हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3.3 में हमें दिया है द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज़ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब अगर हम अमोनिया का डिकम्पोजिशन प्लेटिनम सरफेस पर करते हैं तो वो एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। आगे बोला है व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 इफ़ K इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। हमें इस क्वेश्चन में रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 बताना है, मतलब कि किस रेट से हमारा N2 फॉर्मेशन होगा और किस रेट से H2 फॉर्मेशन होगा। और K की वैल्यू हमें दी है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, मतलब रेट कांस्टेंट हमें बताया है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 के लिए हम एक रिएक्शन ले लेते हैं। हमें अमोनिया का डिकम्पोजिशन करना है। अमोनिया जो कि एक गैस है, इसका हम डिकम्पोजिशन करते हैं प्लेटिनम की प्रेजेंस में। यहाँ पर प्लेटिनम हमारा कैटलिस्ट का काम करेगा और प्लेटिनम सरफेस पे अगर हम इसका डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमें दो गैस मिलती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, N2 गैस मिलेगी हमें और एक गैस हमें मिलेगी H2 यानी हाइड्रोजन गैस। अब इस रिएक्शन को हम थोड़ा बैलेंस कर लें तो हमारे जो नाइट्रोजन है यहाँ पर 2 है और नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, तो अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें तो नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा। अब हाइड्रोजन हो गए हैं आपके 3 2 जा 6, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको 2 का इंटू करना होगा 3 से, तो 2 3 जा 6 ये बैलेंस हो जाएगा हाइड्रोजन। अब इस रिएक्शन में हमसे ये पूछा है कि किस रेट से नाइट्रोजन बन रहा है और किस रेट से हाइड्रोजन बन रहा है। तो इस रिएक्शन के लिए अगर हम डेफिनेशन से रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो रेट हो जाएगा इसका रेट इक्वल्स टू, कैसे लिखते हैं रेट हम डेफिनेशन से, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट और इधर लिखते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो डिसअपीयरेंस के लिए हम यूज़ करते हैं माइनस का साइन और जो यहाँ पर कोफिशिएंट है उसको हम लेते हैं डिवाइड में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका -1/2 और यहाँ पर हम लेंगे रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3, रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर तो कोई कोफिशिएंट है नहीं तो डायरेक्ट हमें लेना होगा प्लस, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ता है इसलिए हम यहाँ पर प्लस का साइन यूज़ करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 और इधर की तरफ हमारे पास में कोफिशिएंट है 3, तो यहाँ पर आएगा आपका +1/3, मतलब 3 को हमने डिवाइड में ले लिया। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह से हम रेट लिखते हैं इस पूरी रिएक्शन के लिए। ये कहाँ से लाए हैं ये रेट, हम ये बाय डेफिनेशन लाए हैं। और रेट लॉ एक्सप्रेशन का अगर हम यूज़ करें तो हमें क्वेश्चन में ऑर्डर बताया है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर बताया है हमें ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है ये। तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए हम रेट कैसे लिखते हैं, रेट इक्वल्स टू K, फिर हम लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि है NH3 और उसकी पावर लगाते हैं जो भी ऑर्डर रहता है। ऑर्डर है हमारा 0 तो यहाँ पर लग जाएगा 0। अब दोनों ही एक्सप्रेशन को देखें तो ये हमारे रेट एक्सप्रेशन है। क्या हम इनके राइट साइड को इक्वेट कर सकते हैं? अगर हम इनके राइट साइड को इक्वेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू 1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और सामने इसका राइट साइड ले लें जो कि हो जाएगा K NH3 0। और हम जानते हैं अगर किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ पर NH3 0 को हटा सकते हैं, उसकी वैल्यू 1 हो गई, सिर्फ यहाँ पर आपका K रह जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2, तो मतलब हमें निकालना है dN2/dt की वैल्यू और एक हमें निकालना है dH2/dt की वैल्यू। ये दो वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम इस एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम K की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, -1/2 रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया और यहाँ पर आ जाएगा आपका रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू में +1/3 रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और सामने है K की वैल्यू हमें क्वेश्चन में बताई है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, अब जो हमें वैल्यूज़ निकालनी है उस पर अगर हम ध्यान देते हैं तो हमें निकालना है dN2/dt। तो हम इस वैल्यू को और इसको, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 मिल जाएगा। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा आपका, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2। इसके लिए आपको दो एक्सप्रेशंस को इक्वेट करना होगा, इसको और इसको। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका dN2/dt
dt इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, और यूनिट यूज़ करनी होगी आपको रेट ऑफ रिएक्शन की, जो कि होती है मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स। तो ये रहेगा किसका प्रोडक्शन रेट, ये रहेगा नाइट्रोजन का प्रोडक्शन रेट। अब हम निकालेंगे हाइड्रोजन का प्रोडक्शन रेट, तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन यानी H2। अब H2 के लिए कौन से दो एक्सप्रेशन को इक्वेट करना होगा, K वाला एक्सप्रेशन तो हमें लेना ही है, साथ ही साथ हम ले लेते हैं DH2/dt, मतलब इन दोनों पार्ट्स को हम इक्वेट कर दें तो हमें मिल जाएगा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1/3 जो कि प्लस का है DH2/dt इक्वल्स टू, में K की वैल्यू रख दें, ये है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। अब हमें तो DH2/dt चाहिए, मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, तो मतलब ये जो 3 है डिवाइड में है, यहाँ जाके आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा और आपको मिल जाएगी DH2/dt की वैल्यू, जो कि रहेगी 3 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको सॉल्व करते हैं तो 2.5 इंटू 3 करेंगे तो ये आएगा आपका 7.5। कैसे, 3 5 15, यहाँ पर आएगा 1, 3 2 6 और 1 7, और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो पीछे से एक डिजिट छोड़कर डेसिमल, मतलब हमें मिलेगा 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴, और यूनिट फिर से हम यूज़ करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की, मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स। ठीक है, तो ये रहेंगे दोनों रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2। आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर हो पाया होगा। अगर फिर भी इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।